दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजर्व आईएएस पर। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एलएसडब्ल्यू के सिलेबस को। सबसे पहले तो जिन लोगों का भी एलएस सीडीपीओ एग्जामिनेशन अभी क्रैक हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 883 स्टूडेंट्स लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, प्रीलिम्स हो गया है, मेंस स्टेज। मेंस स्टेज में वन ऑफ द सब्जेक्ट इज योर एलएसडब्ल्यू। ठीक है, मतलब जीएस ये सब पढ़ना है, बट एलएसडब्ल्यू आपका एक ऑप्शन सब्जेक्ट होगा जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी का जो सीसीई एग्जाम होता है, कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें भी आपको एक ऑप्शनल पेपर रहता ही है। तो इसीलिए बहुत लोगों मतलब ऐसे क्लास जिन लोगों का होगा एग्जामिनेशन, तो वो आप लोगों का बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसी चैनल पे आपको मिलेगा ये एलएसडब्ल्यू का इनिशिएटिव, जिसका नाम होने वाला है लेबर एंड सोशल वेलफेयर मेड इजी सीरीज। ठीक है, तो आज है पार्ट 1 और आज के इस एपिसोड में या फिर इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस क्या क्या, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पूरे थ्रू आउट द सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और भी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ क्लासेस आपको मिल सकता है। ऑनलाइन में भी आपको क्लासेस मिलेंगे, ऑफलाइन में भी क्लासेस मिलेंगे। फिर रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाएगी, मतलब टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होगा जिसका डिस्कशन करवाया जाएगा। 1-to-1 फीडबैक दी जाएगी स्टूडेंट को कि कैसे इम्प्रूव करना है, और फोकस होगा आंसर राइटिंग पे, बहुत ज़्यादा फोकस देके, मतलब हर बच्चा कुछ इम्प्रूव करे, कैसे इम्प्रूव करे, फर्स्ट टेस्ट से ज़्यादा मार्क्स सेकंड टेस्ट में कैसे आए, ये सब पे पर्सनल फीडबैक के थ्रू प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिजर्व आईएएस का इनिशिएटिव है। चलिए अब देखते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस आपको दिखेगा ये बीपीएससी सीडीपीओ मेंस के लिए और बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके मेंस के लिए रहेगा। ठीक है, सारा सिलेबस। चलिए तो देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेबर लेजिस्लेशन, हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन या इंटरनेट आईएलओ है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। दो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि जैसे सीडीपीओ का मेंस जो लास्ट बार हुआ था 2018 में, तो उसमें देखा गया था कि 2 सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है, जिसमें कि आपको 3-3 लिखना होता है, 6 क्वेश्चंस आपको लिखना होता है। 10 क्वेश्चंस दिया रहेगा जिसमें कि आपको 6 लिखना होगा, दोनों सेक्शन से 3-3 लिखना होगा, मतलब यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा आपको, जिसमें कि आप जो भी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके गए हैं उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ द मतलब वही एक आपको मतलब एक एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लेबर लेजिस्लेशन के ऊपर। तो अब ऐसा इसमें क्या है ना, ये जो पेपर है ना इसको कैसे पढ़ना है, तो कुछ भी जैसे कुछ भी टॉपिक है तो उसमें आपको उसका हिस्ट्री, ठीक है, जेनेसिस कैसे हुआ था, या फिर कोई जो लॉ बन रहा है तो वो लॉ क्यों आया एग्जिस्टेंस में, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अगर बन गया तो उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसके उसमें लूप होल्स क्या रह गए, इस तरीके से ही पढ़ना होता है इस पेपर को जनरली। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका लेबर लेजिस्लेशन। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग इसमें देखेंगे कि मीनिंग क्या है उसका, तो उसका फिर ऑब्जेक्टिव, नेसेसिटी, बेसिक प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे। फिर रिकमेंडेशंस भी हम लोग देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से, इस तरीके से हम लोग चैप्टर 1 को करेंगे। चैप्टर 2 इज योर लेबर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं या कौन कौन सा आर्टिकल उसको बता रहा है। ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग, प्रोविजंस देख लेंगे। फिर कौन कौन सा रिकमेंडेशन आया, सेकंड एआरसी का जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, तो वो देखेंगे। फिर इंटरनेशनल, हाँ इस पे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आईएलओ का क्या इम्पैक्ट है, उस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है और क्या सेफगार्ड्स हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज योर फैक्ट्रीज एक्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बीपीएससी जो मेंस होने वाला है सिविल सर्विसेज वाला, और दूसरा जो आपको सीडीपीओ है उसमें भी चांसेस है कि ये आ जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग कैसे करेंगे, इस चैप्टर में भी हम लोग प्रोविजंस देखेंगे। ठीक है, और इसमें वेलफेयर और वेलफेयर या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन,
या चिल्ड्रन, ठीक है, उनके लिए क्या क्या आपको कंडीशंस है, टर्म्स हैं। फिर वर्किंग आवर्स के ऊपर, फिर एनुअल लीव के ऊपर क्या प्रोविजंस हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। डेफिनेशन देखेंगे, मतलब जो भी चीज़ इसमें नया नया वर्ड्स भी रहेगा। जैसे देखिए ये सब क्या है, एक्ट है ना, तो एक्ट विल बी लाइक वो जो है वो अपना एक लैंग्वेज में रहेगा। तो उसमें अगर फैक्ट्री बोला जा रहा है तो फैक्ट्री का क्या मीनिंग है, अगर उसमें एडल्ट बोला जाता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, पर्टिकुलर उसका जो लैंग्वेज है उसको डिकोड करते हुए हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन योर मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारा, एक तो एक्ट बहुत सारा पढ़ना है, और एक्ट को हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे कि क्या प्रोविजंस हैं, तो उसका क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या लूप होल्स है, उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, अगर इम्प्लीमेंट किया गया है तो कहाँ पे क्या सक्सेस और क्या फेलियर देखा गया है, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट देखेंगे, मेन प्रोविजन देखेंगे, ठीक है, वेजेस क्या है, फेयर वेजेस क्या है, लिविंग वेजेस क्या होता है, ये सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है। इसमें भी हम लोग वही उसी तरीके से, जहाँ जहाँ एक्ट है वहाँ पे उसी तरीके से हम लोग प्रोविजंस देखने वाले हैं, उसका फायदा नुकसान और क्या सब, पेनाल्टी भी अगर है कहीं तो क्या पेनाल्टीज है, क्या पनिशमेंट्स है, ये सब भी सब कुछ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज योर इक्वल रिमनरेशन एक्ट, दैट इज 1976 वाला, जिसमें कि आपको प्रोविजन, फिर इम्पैक्ट, फिर वेज डिफ्रेंसिएशन और वेज डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये भी हम लोग टर्म्स को समझेंगे। और इसका और ये जो पेपर है ना, देखिए ये पेपर में थोड़ा सा आपको ये भी होगा कि न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं वहाँ से भी आपको बहुत सारा इंसिडेंट को रिलेट करके लिखना होगा, ठीक है। प्रेजेंट में ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ को रिलेट करके आंसर लिखने पे बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ करेंगे। जैसे आपको जब ये पेपर बनाना होगा तो ऐसा, ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप एक बुक लिए उठा के उसको पढ़ गए रट गए। इसको आप जितना एसोसिएट कीजिएगा, जितना पर्सपेक्टिव्स इसका लेके आइएगा, वो उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कुछ कुछ जो कि हम लोग नेक्स्ट सीरीज में बुक्स एंड सोर्सेज में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, इसको भी हम लोग उसी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट इज योर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसको भी हम लोग देखेंगे सेम तरीका। इसमें जो भी प्रोविजंस है, कंडीशंस, ये सब सब कुछ। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, ये भी सेम है। फिर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो इसमें टर्म्स जो है ग्रेचुइटी, इसका क्या मतलब है ये देखेंगे, और फिर उसका प्रोविजन सारा सब कुछ। फिर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। तो इसका क्या प्रोविजंस है, वही जो तरीका है प्रोविजंस, उसका अच्छा बुरा ये सब सब कुछ देखने। नेक्स्ट इज योर बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि देखिए हमारा जो पेपर होने वाला है बिहार में होने वाला, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हम लोग दे रहे हैं, तो बिहार के जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम लोगों को समझना होगा। और बिहार में भी कौन कौन सा रूल बनाया गया, कौन सा लॉ बनाया गया, कौन सा एक्ट पास किया गया, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी के अंडर में हम लोगों का आ जाएगा बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ कुछ, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इंटरनेशनल आईएलओ के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ये तो ऐसे भी हम लोगों को पढ़ना ही है जीएस में। तो आईएलओ को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन और हिस्ट्री तो आपका किया ही हुआ होगा, बट फिर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आपका किया होगा, हाँ। बट उसके जो प्रोविजंस है वो हम लोगों के साथ कितना मैच कर रहा है, हमारे यहाँ जो लॉज बने हुए हैं वो कितना मैच कर रहा है, और कितने अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, मतलब दिस इज ग्लोबल, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट हमारे इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट है, या फिर हमारे बिहार में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, बिहार में, ठीक है। तो पर्टिकुलर अब हम लोग बिहार वाला चीज़ देखेंगे, जैसे लेबर ही एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो बिहार में क्या क्या रूल बना के दिया हुआ है, और बिहार में क्या क्या फॉलो हो रहा है, क्या नहीं फॉलो हो रहा है, क्या इसके जैसे इसके प्रावधान को अगर नहीं फॉलो किया जा रहा है तो क्या पनिशमेंट है, क्या पेनाल्टीज है, ये सब सब कुछ हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। वीकनेस भी, अगर कुछ बुराई है, वीकनेस है तो वो, या फिर सजेशंस क्या दिया जा रहा है, ये सब सब कुछ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल रिलेशन तो आ ही जाएगा, लेबर, अगर लेबर एंड सोशल वेलफेयर की बात हो रही है तो वहाँ पे हम लोगों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, फिर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका एस्पेक्ट क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये सब सब कुछ पढ़ना है। फिर इसका जो चेंजिंग रोल है, ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब सब टाइम के हिसाब से होता है, एंड ये सब जो इंस्टीट्यूशन या रूल्स होते हैं ना, या एक्ट वैक्ट होते हैं ना, तो विद द टाइम इट चेंजेस, बिकॉज
इवॉल्विंग है ये सब चीज़ को, तो ऐसे भी डायनामिक होना चाहिए विद द चेंज इन टाइम, या फिर जो भी अगर जैसे कंडीशंस चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होता है। जैसे कि आप लोग सुनते ही होंगे कि कभी जैसे सिर्फ संडे को छुट्टी दिया जा रहा था वर्किंग पीपल लोगों को, फिर आपका सैटरडे भी आवर मतलब ऑफ कर रहे हैं, या कुछ भी जैसे चेंजेस आ रहा है, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, तो ये सब जो चेंजेस आ रहा है ना, वो सब भी आपको कहीं ना कहीं आंसर में अगर लिखते हैं तो दैट विल एड एज। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रीज में क्या डिस्प्यूट होता है, ठीक है, उसको कैसे सेटल करते हैं, जैसे कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, एडजुडिकेशन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर एक बार अराइज हो ही जा रहा है तो उसको कैसे सेटल किया जा रहा है। सो दीज थिंग्स वी विल बी डूइंग। अब ये सब जो हम लोग देखेंगे कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, ये सब, तो इसका मीनिंग क्या है, मेरिट क्या है, डी मेरिट क्या है, ये सब सब कुछ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो इसमें भी क्या इसका प्रोविज़न है, क्या मशीनरीज है और क्या लेजिस्लेशन बनाया गया, ये सब देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज योर ट्रेड यूनियन। तो बहुत सारा ट्रेड यूनियन है, तो इसके हम लोग ट्रेड यूनियन का पहले तो हम लोग मीनिंग देखेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके भी हम लोग मेरिट्स डिमेरिट्स ये सब देखेंगे। और जब डिफरेंट टाइप्स जो हैं ट्रेड यूनियन के, INTUC है, BMS है, HMS है, AITUC, ये तो थोड़ा सा पढ़े भी होंगे, ठीक है। फिर है आपका वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन या फिक्की है, ये सब सबको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट कि आप उसको रिलेट करके अच्छे से आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आप ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसमें भी हम लोग मेन प्रोविजंस और जो भी है इसका ये सब बुराई अच्छाई जो हम लोग बोल ही रहते उतने टाइम से, वो सब देखेंगे। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे कि क्या प्रेजेंट स्टेटस है, कहाँ पे क्या स्टेटस है, क्या उसमें लूप होल्स आ रहा है, क्या यहाँ पे क्या सजेशन या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब देखेंगे। काउजेस फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो प्रोग्रेस इन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें को देखेंगे। फिर नेक्स्ट इज योर कोड चैप्टर, इसमें प्रोविजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी होता क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, अप्रोचेस क्या हैं, स्कोप्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, रोल्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल्सो द, अच्छा, स्कोप भी हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपका ये सब जो टॉपिक है ये आपको GS में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, चाइल्ड वेलफेयर, ये सब ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, तो अगर एक बार इसको आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे GS वाले आंसर के साथ भी आप सप्लीमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। पॉवर्टी का क्या मीनिंग है, फिर टाइप्स क्या है, काउजेस क्या है, एविल इफेक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं, अगर हैं भी तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्कीम है, बिहार गवर्नमेंट का क्या स्कीम है, ठीक है। तो ये सब अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस स्कीम को तो उसका रिजल्ट क्या है, क्या सब फायदा हो रहा है, ये सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज जो चाइल्ड वेलफेयर, तो चाइल्ड वेलफेयर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, क्या चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्टेप लिया जा रहा है, फिर चाइल्ड लेबर में क्या क्या प्रॉब्लम है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी पे भी हम लोग देखेंगे कि इसका मेन काउजेस क्या है, तो ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट इज योर विमेन वेलफेयर, इसमें हम लोग देखेंगे विमेन का मेन प्रॉब्लम क्या है, स्टेटस क्या है, विमेन हरासमेंट क्या है, NCW का देखेंगे हम लोग, रोल कैसे इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये सब सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन वी विल बी डूइंग मीनिंग एंड डिफरेंट फॉर्म्स, सजेशन फॉर जेंडर इनइक्वालिटी, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि वुमेन एम्पावरमेंट है, और ये ऐसा टॉपिक है कि आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर आपको GS में भी दिख सकता है और आपको ऐसे पेपर UPSC वाले में भी दिख सकता है। सो दीज आर टॉपिक्स की ये हमेशा वाला टॉपिक है, तो ये सब आप कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाँ, ये शेड्यूल्स जो कास्ट होते हैं और ट्राइब्स होते हैं उनके लिए उनका क्या प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन को अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट माने हैं उनके जस्टिस के लिए तो क्या क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, या फिर अदर देन दैट क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, कौन सा कमिटी बैठा और कौन सा कमिटी क्या रिकमेंडेशन दे रहा था, इस तरीके से हम लोग को इसे ये सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन, और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट आपका प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, इसका टाइप्स क्या है, तो इसका काउजेस क्या है, ये सब हो गया। इविल इफेक्ट है, तो इसका क्या इविल इफेक्ट है, ये सब देखेंगे हम लोग। सिमिलरली हम लोग बेगरी के बारे में भी देखेंगे,
ठीक है, और कैसे इस सबको इरेडिकेट करना है, ठीक है। अगर रिहैबिलिटेशन ही करते हैं प्रोस्टिट्यूशन वाले सेक्शन में, तो कैसे कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कुछ को देखना है। सोशल सिक्योरिटी इन बिहार, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी ये आपका एकदम स्पेसिफिक बिहार हो गया, इसमें आपको स्पेसिफिक बिहार वाले ही एग्जाम्पल्स डालने हैं। इसमें देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स अवेल बाय वर्कर्स इन द केस ऑफ डिसेबलमेंट, ठीक है। अगर वो डिसेबल हैं तो क्या क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है। फिर मैटर्निटी का क्या है, ठीक है, मैटर्निटी में जो लीव मिल रहा है, ये सब जो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट है वो सब भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वी विल बी सीइंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी देखेंगे, और लास्टली हम लोग ओल्ड एज पेंशन इन बिहार देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली क्या करना है आपको कि एक तो हम लोगों को एक मतलब एक स्टैटिक सोर्स रख लेना होगा, प्लस हम लोगों को कुछ ऐसे सोर्सेज रखने होंगे जो डायनामिक होंगे, जैसे मैगजीन्स रख सकते हैं हम लोग, कुछ डिस्कशन सुन सकते हैं। इस सब चीज़ को लेके मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसमें मार्क्स कैसे आएगा, एक तो आपको स्टैटिक चीज़ों का पकड़ होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, ऑन द टिप ऑफ टंग आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, माइंड मैप्स होना चाहिए। देन ऑल्सो उसको आप एक्स्ट्रा अपना जो भी लाइव है या फिर रीसेंट एग्जाम्पल है वहाँ पे कोट करते जाइएगा, तो दिस पेपर विल बी वेरी इजी, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसा चीज़ है कि एक बार पढ़ लेने पे तो ध्यान ही रहेगा, प्लस इसमें आपको सिर्फ क्या चीज़ अपडेट करना पड़ेगा, तो लिविंग जो अभी मतलब रीसेंट एग्जाम्पल्स है उस सब को डालना, मतलब आंसर में कैसे कोट करना है, उसका कैसे यूज़ करना है, ये सब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक काम करेगा, एंड देन यू कैन इजीली सक्सीड विद दिस पेपर ऑल्सो, ठीक है। तो होपफुली सिलेबस बहुत एलएसडब्ल्यू के साथ फ़ायदा यही है कि सिलेबस इसका बहुत कम है, और इसको बहुत चैनलाइज तरीके से अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो बहुत इजीली आप इसको कवर कर लेंगे बहुत कम टाइम में। एंड जैसे दूसरे को मिलता है ना कि पढ़ रहे हैं एक बार सिलेबस, ठीक है, इसमें क्या होगा, पढ़ रहे हैं सिलेबस को रिवाइज भी करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा छोटा ही है इसका, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ ही गए हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, होपफुली आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं, सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोज who are interested in the classes can come to us, ठीक है। और वो लोग आप लोग क्लासेस के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, मतलब इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, डिजर्व आईएएस के नंबर पे, जो कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।